हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। होपफुली मेरी आवाज़ और मेरे स्क्रीन जो है आप लोग को सही से दिख रहा होगा, सुनाई में आ रहा होगा मेरी आवाज़। तो गाइस, कल रात में भूचाल आया, करेक्ट, मार्केट में। परसों रात में ही मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। कल सुबह जिन लोगों ने अर्ली मॉर्निंग सेशन सुना होगा उनको शायद आइडिया था कि कहाँ तक मार्केट जो है एक लेवल तक गिर सकता है। वो लेवल टच हुआ है डेफिनेटली। जो है वीकली क्लोजर अभी नहीं हुआ है। वीकली क्लोजर हमारा तो माना जाएगा संडे बेसिस पे, क्योंकि हम फ्यूचर्स में, कितने लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो? मतलब मैं उस फ्यूचर्स की बात नहीं करता जो बाइनेंस प्रोवाइड करता है। मैं बात करता हूँ जो नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंजेस पे जो ट्रेड हो रहा है बिटकॉइन, वहां पे तो बिल्कुल उन फ्यूचर्स चार्ट पे क्लोजर मिल चुका है। बट हमारे लिए अभी क्लोजर नहीं मिला है, तो हम मंडे मॉर्निंग 5:30 बजे तक कैसा क्लोजर होगा उसके बेसिस पे ही डिसीजन लेंगे। बट एक अपॉर्चुनिटी जो मैंने आप लोग को कही थी कि इस बार जो है अगर आप एग्जिट करते हो तो यूएसडीटी में रहना, कैश में अभी नहीं कन्वर्ट करना। एंड अगर कोई छोटा अपॉर्चुनिटी दिखेगा कोई मुझे, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो वो मुझे अपॉर्चुनिटी बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। फिर से समझ लेना, जब मैं इन्वेस्टमेंट कहता हूं तो कम से कम 1 महीना तो होल्ड करोगे ना। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट नहीं भी हो सकता है, ये एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जरूर बन सकता है। तो मैं ट्रेडिंग सिग्नल देने नहीं आया हूं, अगेन से बताऊं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी एक स्ट्रैटेजी है जिसके बेसिस पे आप जनरली ट्रेड करते हो, और कुछ नहीं है तो 2050 ईएमए जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट जर्नी में दे रखा है, अगर उसका इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटीज मुझे दिख रही है। स्पेशली जो अगला इंपॉर्टेंट डे है, जो मैंने आप लोग को बताया था कि अगला इंपॉर्टेंट डेट है 21 नवंबर, करेक्ट। उस बात में अभी पूरे एक हफ्ते बाकी है। नेक्स्ट वीकेंड रहेगा, नेक्स्ट वीक रहेगा फ्राइडे को। एंड 21 नवंबर के बाद जो है सीधा अगला इंपॉर्टेंट डेट है 20 दिसंबर। यानी कि अगर मैं 2 दिन आगे पीछे करके तो देखूं तो 18 दिसंबर। और बीच में एक इंपॉर्टेंट डेट, माइनर, ज्यादा नहीं, ये वैसा ही इंपॉर्टेंट डेट हो सकता है जैसे 8 अक्टूबर को शायद, या 9 अक्टूबर, जो भी डेट था उस दिन एक इंपॉर्टेंट डेट था। बट मैंने आप लोग को नहीं शेयर किया था क्योंकि वो माइनर था। बट वो काम कर गया और वो बिटकॉइन में वो उसी दिन पीक लगा। तो मैं इस बार एटलीस्ट मैं अवॉइड नहीं करना चाहता। तो 4 दिसंबर को भी एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है, ध्यान से सुन लेना, अभी से मैं बता रहा हूँ। कोई भी डिसीजन अगर लेते हो आप किसी भी टाइप के ट्रेडिंग का, तो आप को अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रस्ट करना, ना कि संजय मिश्रा की बातों के ऊपर। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि कुछ सुगबुगाहट दिख रही है, एंड स्पेशली अभी बहुत तेजी से हम गिरे हैं। एंड डेफिनेटली जो है पुल बैक तो बनेगा ही। पुल बैक बनने के बाद एक वापस से क्या डाउनफॉल आता है, नहीं, वो अगले एक हफ्ते में पता चल ही जाना है। मैं जिस अपॉर्चुनिटी की बात करने वाला हूँ, गाइस मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार कंफर्म कर दो, ऑडियो क्लियर है? ओके, थैंक यू। क्योंकि मेरा स्क्रीन स्टक हो गया, आई गेस। ओके, नाउ नाउ आई थिंक आई एम ओके। हाँ, तो एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है बिटकॉइन पे। देखो, मैंने आप लोगों को कहा था कि कम से कम जो है गोल्डन पॉकेट टच करने आएगा 92,000, सॉरी, वो जो लेवल है वो 0.618, 94,375 है। लेकिन अगर मैं डिमांड एंड सप्लाई की बात करूं तो वर्स्ट केस जो तो हो सकता था वो हो सकता था 92,900 समथिंग। इसीलिए मैंने 2 दिन पहले के वीडियो में आप लोग को ये लेवल की बात की थी। तो यहाँ पे आ गया है। डेफिनेटली ये डिमांड उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन यहीं पे 200 ईएमए लाइन भी है, तो इंटरेस्टिंग होगा। क्या 200 ईएमए लाइन भी टेस्ट करेगा? दुनिया यही मानती है, कितना नजदीक आके 200 ईएमए लाइन टेस्ट होगा। लेकिन ध्यान से सुनना आप जो मैं बोलने वाला हूँ। यहाँ पे अगर हमें, देखो, दो चीजें होती है बिटकॉइन में। जैसे इतना बड़ा कैंडल एक दिन में बन गया, हो सकता है एक ही दिन में वो बन जाए, तो फिर इस अपॉर्चुनिटी का ज्यादा फायदा उठा नहीं पाओगे अनलेस अनटिल आप बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ ट्रेड करते आ रहे हो मार्केट में। तो ऑब्वियसली आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। बट मैं सेफली अगर मैं बताना चाहूँ ट्रेंड चेंज एंड ऑल उसकी बात, तो मैंने बोला 21 नवंबर इज इंपॉर्टेंट डेट। तो 21 नवंबर में अगर 2 दिन पीछे देखोगे तो 19 नवंबर तक अगर देखा जाए तो वेडनेसडे पड़ता है। तो मैं एक सिग्निफिकेंट, जो अगर मूव इस बीच में वीकेंड में आज और कल में ज्यादा बड़ा नहीं होता है, तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है ट्रेडिंग के परस्पेक्टिव से बिटकॉइन पे। एंड हाई मार्केट कैप ऑल्टकॉइन पे मैं बात करूंगा। लो मार्केट कैप पे यार मुझे नहीं पता कैसे बिहेव करेगा।
वो बहुत ज्यादा पंप भी हो सकता है, बहुत ज्यादा डम भी हो सकता है, तो यू हैव टू स्टिक विद योर स्ट्रैटेजी। बट यहाँ पे आपको नोट क्या करना है कि अभी वीकली क्लोजर क्या होने वाला है, क्या मतलब अभी संडे को फिर से एक रेड बनाता है, थोड़ा सा और नीचे जाता है, या फिर इसी जगह पे स्ट्रगल करता है। मंडे मॉर्निंग 10 बजे के बाद क्या है, ये कंटिन्यूसली ग्रीन बनता हुआ दिख जाता है। तो ये सब अगर होता हुआ दिख जाता है तो एक आइडियली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब एक करेक्शन वेव लगभग लगभग कुछ नहीं तो 98,000 तक बिटकॉइन को लेके जाएगा वर्स्ट केस में, एंड बेस्ट केस में 1,04,000 तक। तो ये जो लेवल्स मैंने बताया, ये थोड़ा सा वन डे टाइम फ्रेम से ऊपर मैं बता रहा था, तो शायद रिलेट ना कर पाओ, लेकिन 1,03,000 जो मैंने फिगर दिया वो यहाँ से आया था। ठीक है, लगभग लगभग यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है डेफिनेटली। और उससे भी लोअर टाइम फ्रेम की बात करूं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि अभी आ, लगभग लगभग जो है 1,02,000 के आसपास से बहुत अच्छा स्ट्रगल शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैंने आपको छोटे टाइम फ्रेम के बेसिस पे आपको बताया। इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग जो देखने वाली चीज है जो आपको नहीं दिख रही है वो मुझे दिख रही है, शायद आपको भी दिखेगी। अब आपको क्या देखना है, ये है आरएसआई जिसकी हम बात करते रहते हैं, एंड डेफिनेटली हमारी उम्मीद के बराबर ही गिरा, एंड उतना तेजी से गिरा नहीं है, लेकिन आपको दिखा ना इम्पैक्ट। यही होता है जब चीजें, ध्यान से सुनना, जब चीजें 50 के बिलो ट्रेड करना लगता है, और या 50 के बिलो ही नहीं 40 के बिलो पहुंच चुका है एवरेज लाइन, तो अगला जो रिएक्शन मिलेगा वो और इससे भी ज्यादा तेज मिल सकता है। तो ये भी दिमाग में याद रखना। और किस साइड, निगेटिव साइड ज्यादा तेज, पॉजिटिव साइड बहुत स्ट्रगल के साथ। बट हमें बिटकॉइन में ट्रेड करना है नहीं करना वो आपके ऊपर है। बट यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ऑल्ट कॉइन में ट्रेडिंग का बन सकता है, इसीलिए मैंने अभी आपको बताना जरूरी समझा। ट्रेड करने नहीं बोल रहा हूं, फिर से सुनना, सबके लिए नहीं है। जो अपने स्ट्रैटेजी, जिस भी स्ट्रैटेजी पे, दुनिया के किसी भी स्ट्रैटेजी पे आपको अगर भरोसा है तो उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ही करना। अगर कुछ नहीं आता तो इन्वेस्टमेंट जर्नी में 2050 दे रखा है, मोमेंटम स्ट्रैटेजी दे रखा था आप लोगों को। आप लोगों को बहुत सारी चीजें सिखा रखा हूं जो हमारे कम्युनिटी में थे, हैं अभी भी और सुन रहे हैं मुझे। तो आपको जो भी काम करता है आपके उसके हिसाब से चलना है। मैं आपको बस हिंट दे रहा हूँ कि वहां पर अपॉर्चुनिटी बन रहा है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक पुल बैक लगना जरूरी था, तो लग रहा है अभी इस वक्त। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग देखना क्या है कि ये लोअर लो बना चुका है, ध्यान से देखना, और ये भी हमारा लोअर लो बना है। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दिखेगी आपको। बट जैसे आप पीछे मुड़ते हो 4 आवर पे, तो आपको दिखेगा ये एक बॉटम था, एंड ये एक बॉटम जो है हायर लो बना है, यानी कि एक बुलिश डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा है। इन दोनों जगह पे लोअर लो बना था, बट अब बुलिश डाइवर्जेंस बना है, यानी कि अब नोटिस क्या करना है, अगर बिटकॉइन के चार्ट के बेसिस पे अगर कंफर्मेशन चाहते हो तो आपको ये देखना है कि ये व्हाइट लाइन इसके ऊपर ट्रेड होने लगे मंडे मॉर्निंग तक। एंड अगली बार अगर ट्यूसडे को कोई पुल बैक आता है तो वो 40 के आसपास रुक जाए, एंड वेडनेसडे ऑनवर्ड फिर से ऊपर जाने लगे। अगर ऐसा कंडीशन हिट होता है, डेफिनेटली ऑल्ट कॉइन में बहुत तेज मूव फिर से दिखेंगे। बहुत तेज का मतलब यार 10, 15, 20% का मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, डबल ट्रिपल अभी कुछ नहीं, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, मेरा याद रखना, मेरा लॉन्ग टर्म व्यू, मिड टर्म व्यू बियरिश है, मैं क्लियरली बोल रहा हूं। मैंने बात की थी अपॉर्चुनिटी अगर मुझे दिखेगा कोई सेफ्टी के साथ तो मैं आपको बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट के लिए अभी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है, लेकिन यस ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आपको। तो आपको क्या देखना है कि ये ऐसे कुछ जाएगा एंड फिर उसके बाद एक रिजेक्शन लेगा। वो रिजेक्शन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, आपको बस ये देखना है ट्यूसडे का कैंडल अगर शाम में ग्रीन होने लगे तो ऑब्वियसली इस तरफ का पुल बैक नहीं दिया होगा। बट अगर मंडे ग्रीन होता है और ट्यूसडे रेड होता है तो आपको देखना इस टाइप का मूव बनेगा, एंड वेडनेसडे ऑनवर्ड जैसे ही इस तरफ जाने लगे तो समझ जाना कि अब ये नया एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में ट्रेंड बनाएगा। मैक्सिमम 50 तक जाएगा, मैक्सिमम 50 तक जाएगा। पहला रिजेक्शन, सॉरी यहाँ पे 60 दिखा रहा हूं मैं, ये व्हाइट लाइन की बात कर रहा हूँ। और ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ ये व्हाइट येलो लाइन, इस पे अभी डिसीजन आते आते दिसंबर पार हो जाएगा। अगर इसके बेसिस पे आप रुकोगे तो लगभग लगभग दिसंबर का पहला वीक आ चुका होगा। तो ये आपको स्लाइटली बेंट होता हुआ दिख सकता है अगर ये सारी कंडीशन मीट हुई। और अगर ये बेंट होता हुआ दिख जाता है, और ऑफ कोर्स जब यहां चला जाएगा तो फायदा नहीं है, फायदा तो इधर ही है। तो आपको यहीं पे इसी जगह पे जब नेक्स्ट टाइम, पहली बार नहीं सेकेंड टाइम जब 40 क्रॉस करने लगे, तो आपको अपने ऑल्ट कॉइन में जिसमें भी आप
आपको लगता है आप ज्यादा, मतलब होता है ना कई लोग को ये, और कोई चीज, कोई बिजनेस धारता है, कोई चीज नहीं धारता। आई डोंट नो यू, डू यू guys रिलेट विथ धारना, धारता एंड ऑल इन हिंदी, बट मतलब होता ना कि किसी में आपका लक साथ देता है, किसी में नहीं। तो उसी टाइप में उन ऑल्ट कॉइन में, जब भी पास्ट में आपका लक जिन ऑल्ट कॉइन पे साथ दिया, लक मैंने बोला है क्योंकि अभी बहुत एग्रेसिव मूव निगेटिव आ सकता है, जिसका अभी गया नहीं है 2025। लेकिन क्योंकि 2025 गया नहीं है, इसलिए एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। क्यों? फिर से याद दिलाऊंगा, सेम बातें कहूंगा जो मैंने पिछले वीडियोस में कहा था, बट अभी की बात सुनो। अगर ये 40 के अब ट्रेड होना, रिजेक्शन के बाद वापस से जाता है, कोई जरूरी नहीं कि यहां तक आए। हो सकता है कि एक दिन के लिए आए, फिर अगले दिन ये ऐसे 4 आवर पे दिखने लगे। आपको 4 आवर पे देखना है या 2 आवर पे आप देखोगे तो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। आइडियली देख सकते हो 2 आवर पे, अभी अब ऑलरेडी दिख रहा है। यहाँ पे मैं रिजेक्शन एक एक्सपेक्ट करता हूँ, एंड फिर अगर पुल बैक आता है तो डेफिनेटली वो 4 आवर में भी ज्यादा सेफ्टी 4 आवर के बेसिस पे जाना है। बट ट्रेड 4 आवर पे नहीं खोलना, आपको 15 मिनट या आधे घंटे के चार्ट पे ही है, एंड फिर उसको लेके जाना जो भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन होगा 4 आवर के चार्ट पे, बिटकॉइन के चार्ट पे। बिटकॉइन के चार्ट पे कंफर्मेशन क्यों चाहिए? क्योंकि बिटकॉइन बढ़ेगा तभी सब में बटेगा। तो बिटकॉइन में अगर थोड़ा सा भी ट्रेंड पॉजिटिव होता है या फिर यहाँ पे साइडवेज होता है, तो आपको आपके ऑल्ट कॉइन में थोड़ा पंप देखने को मिल सकता है 20-30% का। तो ये अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा हूँ। एक चीज फिर से बताना चाहूंगा, डेट बड़ा इंटरेस्टिंग है, 21 नवंबर एंड 20 दिसंबर अगला, बीच में 4 है एक इंटरवल डेट। अगर मैं इस बीच में देखूं तो पूरे 30 दिन बनते हैं। 30 दिन को अगर 15 दिन में डिवाइड कर दो, 15 दिन के बाद ऑलमोस्ट 4 तारीख आ जाएगा। और फिर उसके बाद उस वहां से लगभग 15 दिन बाद 20 तारीख आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई बीच में और कोई डेट नहीं है, ये इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे हमें, मेरा मानना है कि अगर ये जो भी मैंने बोला, अगर ये सब आने में डिले लगता है और 21 तारीख के बाद आता है, ध्यान से सुनो, अगर ये सब कंफर्मेशन अगर 21 तारीख या फिर उसके बाद दिखता है, यानी कि अगले वीकेंड तक भी दिखता है, तो भी आप सेफली उन ट्रेड में जा सकते हो। लेकिन अगर इसी मंडे दिखता है तो ऐसे चांसेस हैं कि 21 तारीख से फिर 4 तारीख तक मार्केट और गिरेगा। ध्यान से सुन लेना। और जो भी मैंने पुल बैक की बात की वो सब इसी बीच में हो जाएगा, यानी कि इसी मंडे ट्यूसडे से लेके 21 तारीख तक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है ना, जो भी इंपॉर्टेंट डेट होता है वहां पे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन तय करना जरूरी होता है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे वन डे के चार्ट के बेसिस पे, तो हमने बात की थी 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर पीक रहा, वहां से गिरते चले गए, हम गिरते चले गए। बीच में एक जो है हमारा, यहाँ पे देखोगे लगभग लगभग 13 तारीख की बात मैंने कही थी, 13 नवंबर तक जो है आपको एक देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट डेट। तो यहाँ पे आपको पुल बैक देखने को मिला, बट वो सस्टेन नहीं किया, 13 से पहले ही डायरेक्शन अपना कंटिन्यू कर गया। अब क्योंकि 13 तक मार्केट गिरा है, तो मुझे लग रहा है 13 से लेके 21 तक या तो साइडवेज होगा बिटकॉइन, या फिर उठेगा। और उठेगा तो ज्यादा स्कोप नहीं है। साइडवेज होता है तो भी स्कोप है हमारे किसके लिए, ऑल्ट कॉइन में। एंड उठता है तो भी स्कोप होता है, लेकिन फिर 21 तारीख के बाद फिर डेंजरस हो जाएगा। अगर यहाँ पे साइडवेज रहता है 21 तारीख तक मार्केट, साइडवेज का मतलब क्या है? मतलब कि एक दिन उठा, अगले दिन गिरा, अगले दिन उठा, फिर मतलब कुछ डायरेक्शन नहीं बता पा रहा है, लाइक दिस मोमेंट। अगर ऐसा मोमेंटम होता तो भी थोड़ा सा ऑल्ट कॉइन में दिखेगा अपॉर्चुनिटी। और अगर बिटकॉइन में ट्रेंड पकड़ लेता है, तो ट्रेंड जो है 21 तारीख के बाद शायद चेंज हो जाए फिर से। यानी कि अगर यहाँ पे पुल बैक यहीं पे कंफर्म कर देता है एक दो, तो फिर से गिरेगा, और ये इस बार गिरेगा तो लिक्विडिटी हंट करेगा होपफुली। लिक्विडिटी हंट का मतलब कि यहाँ पे बहुत प्रोफेशनल्स लोगों ने एसएल लगाए होंगे, तो एसएल हंट कर सकता है। और एसएल हंट मुझे लगता है 88,000 के आसपास बनता है। तो ये वो लेवल, और अगर ऐसा होता है तो आपको दिखेगा कि वो ट्रेंड ऑल्ट कॉइन में बुरे दौर का 4 दिसंबर तक जारी रह सकता है। ठीक है, तो 21 तारीख से पहले अगर हम साइडवेज में रहते हैं, 21 तारीख के बाद मार्केट डायरेक्शन पकड़ता है, जो मैं इस मंडे या ट्यूसडे बोल रहा हूँ, वो अगर अगले मंडे ट्यूसडे होने लगे सेम 4 आवर के चार्ट पे, तो समझो कि ये लंबा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कम से कम कुछ नहीं तो 20 दिन का या 15 दिन का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और आराम से आप सेफली 20-25%, 30% तो आराम से निकाल पाओगे ऑल्ट कॉइन। क्यों बोला मैंने ये बातें?
और बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए यार थोड़ा सा गुर्दा चाहिए, थोड़ा सा फंड ज्यादा चाहिए, तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा। गुर्दा इसलिए क्योंकि सेफ होते हुए भी सबसे कम लोग जो है न्यू कमर्स हो या फिर एक्सपीरियंस ही क्यों ना उनका सबसे कम पोर्टफोलियो बिटकॉइन में होता है, क्योंकि भरोसा सबसे ज्यादा है लेकिन फंड एलोकेशन सबसे कम रखते हैं। तो ट्रेडिंग में तो आप ज्यादा नहीं कर पाओगे। क्यों मैंने बोला, क्योंकि आपको भी दिख ही गया होगा डोमिनेंस चार्ट जो मैंने कल सुबह सुबह बात की थी कि हो सकता है गिरता हुआ दिखे, और अभी ये कन्वर्ट नहीं हुआ वीकली चार्ट क्लोजर के बेसिस पे। आपको मैं बता देता हूँ ये कैंडल और ये कैंडल, ऑफ कोर्स आइडिया इज दैट कि ये इसके पिक को जाएगा, लेकिन ये आइडिया कब टूटेगा, इस लेवल के नीचे अगर कैंडल पहुंच गया डोमिनेंस का, मतलब किस लेवल के नीचे। तो अगर मैं बोलूं तो 59% के नीचे अगर डोमिनेंस चार्ट चला जाता है, मींस कि ये कंफर्म रिजेक्शन है। एंड फिर हम इसी फॉलो थ्रू को करेंगे फॉलो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें फायदा ज्यादा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जिसका डर था वही हुआ। लेकिन इतना बड़ा मूव इस वीक आ गया है यूएसडीटी डोमिनेंस पे, तो मुझे लगता है अब यहाँ पे अगला एक दो वीक साइडवेज रह सकता है। थोड़ा बहुत बढ़ जाए तो बढ़ जाए, लेकिन साइडवेज रह सकता है। मतलब साइडवेज का मतलब क्या है, पुल बैक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कैंडल के पीक से 50% तो कम से कम। ठीक है, तो यह कैंडल का अगर 12% का कैंडल अगर मैं डाउन साइड देख रहा हूँ तो 6% के आसपास, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग समथिंग। और ये अगर पुल बैक आता है तो क्या कहलाएगा, अभी अगर ये ब्रेकआउट है तो ये पुल बैक क्या कहलाएगा। याद रखना ये क्लोजर अभी नहीं हुआ है, लेकिन 3 डे के चार्ट पे क्लोजर मिल चुका है हमें। मैंने कल कही दिन बाद कि 15 घंटे में 3 डे का चार्ट क्लोजर होना है। तो अब ये पुल बैक मिल चुका, और यहीं पे मुझे अपॉर्चुनिटी इसीलिए दिख रही है, यहाँ पे एक पुल बैक लग सकता है। और ये पुल बैक 21 नवंबर से क्या रिटर्न मारेगा, या 21 नवंबर तक खत्म हो जाएगा, या फिर यहीं पे ये रुकेगा 21 नवंबर तक और फिर उसके बाद रिटर्न मार ले। चांसेस इसके ज्यादा ब्राइट है, इसके थोड़े से कम है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि मार्केट बियरिश ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सेफ्टी बरतना है अगर आप किसी भी ट्रेड में जाते हो। और पुल बैक अगर लगता है तो अगला क्या है, इसके नीचे अगर क्लोजर होगा इन कैंडल के नीचे, तभी आप मान सकते हो कि ये रिजेक्शन है। मेरे हिसाब से रिजेक्शन नहीं है, अब ये लॉन्ग टर्म में जाएगा। आप बोलोगे यहां से भी यहां से भी, तो मैं ही वो बंदा था जो आपको बोलता था कि नहीं जाएगा ऊपर, साइडवेज जाना है, यहीं पे टिका रहेगा। और ये टिका रहना, अब मैं ही वो बंदा हूं, मैं बोल रहा हूँ ये लेवल नहीं होल्ड कर पाएगा। आने वाले 2-3 महीने में आप देखो कि इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा हो। ये मेरा कॉन्फिडेंस है मेरे अपने एजुकेशन, मैं जितना एजुकेट किया हूं मैं अपने आप को, ठीक है, मेरे अपने जो भी स्किल्स मैंने डेवलप की उसके ऊपर। इसमें अब टेक्निकली आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको कुछ भी रीजन दिखा सकता हूँ, मैं आपको कुछ भी पैटर्न ब्रेकआउट बता सकता हूँ। बार बार बोलता हूँ कि ये यूएसडीटी डोमिनेंस है, इसको इंडेक्स की तरह मत लो, बस आइडिया लो, लेकिन उसको इंप्लीमेंट मत करो ट्रेड की तरह कि भाई अच्छा ये चार्ट पैटर्न है तो इतना बड़ा जाएगा, नहीं। ठीक है, ये ट्रेडेबल एसेट नहीं है, बट फिर भी मोर लाइकली ये बिहेव करेगा, इसीलिए हम आइडिया लेते हैं। तो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हम आराम से इस जगह पे जा रहे हैं अगले 2-3 महीने। और यहाँ पे जाने का मतलब समझ रहे हो, अभी तो मात्र यहां से यहां गए हो आप, 4 से 5.7 गए हो। जस्ट इमेजिन 5.7 से मैं बात कर रहा हूँ कम से कम 8 के आसपास या 7.5 के अब, तो यानी कि 2% अब। तो 2% में तो बैंड बच सकती है, वो डिपेंड करेगा कि बिटकॉइन का चाल कैसा रहता है। बिटकॉइन अगर वहां पे संभलता है तो ऑल्ट कॉइन ज्यादा गिरेंगे, और अगर बिटकॉइन वहां पे गिरता है तो ऑल्ट कॉइन थोड़ा सा संभला रहेगा बेस्ड ऑन कैश। लेकिन अगर ये चार्ट भी ग्रीन होना शुरू हो गया उस वक्त 2 महीने बाद, मतलब अगले 2 महीने में, तो भाई ऑल्ट कॉइन में तो 90% का करेक्शन आपको दिखेगा, अभी के प्राइस से भी 90% का करेक्शन दिख सकता है। अब ये सारे ऑल्ट कॉइन पे वैलिड नहीं हो सकता, क्योंकि 2% में 90% कवर हो जाए तो बाकी कैसे होंगे, है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आप लोग जब मार्केट अपसाइड जाता है तो बोलते हो ना कि एक नैरेटिव है, पहले हाई मार्केट कैप, फिर मिड मार्केट कैप, फिर लो मार्केट कैप में पैसा जाता है, वैसे ही बियर रन में भी ये शिफ्ट चलता है। बस ये है कि उस टाइम में आपका एनालिसिस पावर या फिर किसी का एनालिसिस आप ज्यादा सुनते नहीं होंगे, क्योंकि वो बहुत डायनेमिक है, वो सेक्टर टू सेक्टर भी नहीं वेरी कर सकता है, वो ऑल्ट कॉइन टू ऑल्ट कॉइन भी वेरी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि पूरा सेक्टर ही ग्रो कर रहा है, ऐसा कई कई बार मैक्सिमम टाइम नहीं देखा। ठीक है, बियर रन, लेकिन बुल रन में ऐसा देखा। तो नैरेटिव पे ज्यादा भरोसा नहीं रखना है, क्योंकि अब हम डेंजरस मोड में चल चुके हैं। बट अगर ये डाउन साइड जाता है तो क्या हो सकता है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं क्या उम्मीद करता हूँ। ध्यान से सुनना, वीकली चार्ट है,
ये मंथली चार्ट है, ध्यान से सुनना आप। बिटकॉइन डोमिनेंस ईयरली चार्ट पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे गया तो कौन सा मंथ था 2020, यहाँ पे कौन सा मंथ है 2025। लोगों ने बोला कि ये वाला मूव आएगा तो पेन होगा, है ना, और यहाँ से गिरेगा तो हमारे लिए फायदा होगा। इस बार पूरा बुल रन निकल गया और लेकिन ये वाला मूव आया ही नहीं था। ये अलग चल रहा है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। बट क्या ये फंसाने वाला डिफरेंस हो सकता है? क्योंकि इसका इंतजार तो हम पूरे साल किए थे ना, 2025 में 24 में पूरे साल नहीं दिया, और यही रीजन है कि बिटकॉइन परफॉर्म करता चला गया, ऑल्ट कॉइन उसके कंपेयर में ज्यादा परफॉर्म नहीं किया। कुछ ऑल्ट कॉइन ने नया हाई बनाया या फिर अपने रिसेंट प्रीवियस हाई के नियर बाय गए, लेकिन मेजोरिटी नहीं गए, और इनफैक्ट नया लो देखा हूं। ये रीजन था। तो अगर ये पीयर रन में कंटिन्यूसली नीचे चला गया तो क्या हो, ये भी तो हमें कवर करना चाहिए ना संजय भाई। हाँ, उसका साइड इफेक्ट ये होगा कि बिटकॉइन भले $50,000 चला जाए, लेकिन ऑल्ट कॉइन शायद 50% से ज्यादा ड्रॉप ना दिखाए। 50% यहां से भी, हाँ यहां से भी ड्रॉप दिखा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा ना दिखाए। और कुछ ऑल्ट कॉइन हमें उल्टा मूव दिखाए, बट उसका फायदा डॉलर में ना दिखे ज्यादा, वो डिसाइड करेगा ये चार्ट। तो इन दोनों का तड़का ही हमें बताता है कि हम क्या कर सकते हैं। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सेटअप है अभी जो बन रहा है। इस सेटअप के हिसाब से अगले 2-3 महीने हम ऊपर जा रहे हैं इधर, और इस सेटअप के हिसाब से हम 2-3 महीने नीचे जाएंगे। तो फिर तो मामला कुछ फायदा हो जाए, टाई हो जाएगा, प्राइस तो वहीं पे रह जाएगा। ठीक वैसे जैसे इथीरियम जो है, बिटकॉइन ने नया लो अभी जरूर बना लिया अभी रिसेंट उससे, लेकिन इथीरियम के प्राइस पे अगर देखोगे तो जो आज अभी रिसेंट लो बना था उसी लो पे पड़ा, लेकिन बिटकॉइन पे जो लो बना था उससे नीचे चला गया। ये फर्क है, और यहीं पे आपका आता डोमिनेंस चार्ट का रोल। अगर यहाँ पे बिटकॉइन गिरने के बाद ऑल्ट कॉइन होल्ड कर रहा है डोमिनेंस चार्ट पे, तो हमें हिंट दे रहा है एक चीज का, चीज होने का। वो क्या वाकई लंबे टर्म के लिए होगा? टू बी फ्रैंक मुझे लग रहा है ये फंसाने वाला मूव है, क्योंकि अब हमारी गाड़ी हिस्ट्री की सबसे टिपिकल गाड़ी में से है। कौन सी गाड़ी? 60 के अबव वाली गाड़ी। येलो लाइन हमारा 60 के अबव है, तो ये कितना भी गिर जाए तो भी मार्केट में ज्यादा बड़ा मूव नहीं आएगा हमारे पॉजिटिव साइड, बाइंग साइड, क्योंकि ये 60 के अबव है। इसको कम से कम 50 के नीचे आना होगा, तब ये व्हाइट लाइन का हर मूव आपके लिए काम करेगा। ये फंडा याद रखना। और ये सब मंथली चार्ट पे हो रहा है, वीकली में नहीं, मंथली पे हो रहा है। इस चीज को भूलना मत। कोई नहीं बता रहा होगा, आपको पता है सारा चार्ट है आपके पास भी अवेलेबल, लेकिन देखने का शौक नहीं है, एनालिसिस का शौक नहीं। अब ध्यान से सुनना, मंथली आपको बता दें कि मंथली पे रिजेक्शन जरूर दिख रहा है मुझे, लेकिन मंथली का रिजेक्शन का मतलब कि 12 महीने, 13 महीने, 5, कम से कम 10-20 कैंडल नीचे जा सकता है, लेकिन वो जाएगा मंथली के हिसाब से। एक एक महीने भाई, एक एक महीने का आप तो एक दिन का मूव नहीं सह पाते हो, महीने का कैसे सेल होगा? इन्वेस्टर बनना है क्या जहां पे अनसर्टेन हो सिचुएशन? नहीं, इसलिए मैंने बोला ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे क्या देखना, आप ध्यान से सुनना। वीकली चार्ट पे बड़ा ही गंदा पोजीशन बना रहा है, और इसीलिए मैंने बोला था निकल लो। अब ध्यान से सुनना, वीकली चार्ट पे हमने रिसेंट लो तोड़ा, एंड शायद जब से कंफर्मेशन बुल रन शुरू हुआ है वहां से सबसे लोएस्ट पे हमारा डोमिनेंस चार्ट बना है। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है कि जब जब ये बना है ना और ऊपर गया है तो यहाँ पे ठहरा है। अब ध्यान से देखना, व्हाइट लाइन ऊपर है 45-50, यहाँ से रिजेक्शन बनता है और वही आपको होता दिख रहा है। तो ये वीकली चार्ट मुझे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि अगले 1-2 वीक में यहाँ पे भी चला जाए, इसलिए मैंने बोला अपॉर्चुनिटी दिखेगी कन्फर्म में तब आपको ट्रेडिंग करना है। बट यहाँ से जो रिजेक्शन होगा, चाहे यही मान लो यही रिजेक्शन है, तो अब क्या होगा यहाँ पे कि ये ऐसे मूव दिखाएगा एक टेम्पररी। एंड ध्यान से सुनना, इस टेम्पररी मूव में ये लोअर लो ना बना के ये हाइयर लो बनाता हुआ दिखेगा, और ये सब होता होता दिसंबर क्रॉस कर सकता है। यानी कि इसका मतलब आप ये भी बोल रहे हो कि डोमिनेंस चार्ट गिरेगा अगले 1.5 महीने में। हाँ मुझे लग रहा है, लेकिन एक
थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, 50 के आसपास से रिजेक्शन मिलता तो मैं कंफर्म वे में कहता हूँ 45 भी होता, हाई कॉन्फिडेंस, ऑलरेडी रिजेक्ट देखा हमने। मुझे लग रहा है कि हम एक यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बनने जा रहे हैं। बुलिश डाइवर्जेंस का मतलब क्या है वीकली चार्ट पे? मतलब ये कि इस लो के एक नीचे लो प्रिंट करने वाले हैं। मैंने यहां तक की बात की थी, और ये बात की थी अक्टूबर में, और इस ड्यूरेशन में मैंने बात की थी कि ये लेवल यहीं पे रहना चाहिए, तब होगा सबसे मैक्सिमम बेनिफिट। लेकिन ये लेवल अब टूट चुका है, और दोनों में समानता क्या हो सकती है कि हम, हो सकता है ये वीकली ऊपर जाने के बाद हो सकता है 21 क्या कहते हैं 21 नवंबर तक, 21 नवंबर तक हम ऊपर जाएं, हो सकता है। इसलिए मैंने बोला मंडे ट्यूसडे ध्यान रखना, हो तभी करना, और एसएल जरूर रखना, और कट जाए तो काट देना, क्योंकि अगले वीक, इस वीक नहीं तो फिर अगले वीक, अगर अगले वीक अपॉर्चुनिटी दिखे तो वो ज्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकता है। जो मैंने पहले बोला कि मेजर डेट उसके बाद 20 दिसंबर, यानी कि एक महीने का डेट मिल जाएगा। कम से कम ट्रेडिंग वाइज भी देखा जाए तो 15 दिन सेफ दिख जाएगा। और अगर ऐसा होता है अगले वीकेंड, तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि अगर अगले वीकेंड तक ये और बढ़ता है तो डेफिनेटली और ज्यादा थोड़ा सा नीचे, एंड फिर उसके बाद मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है पुल बैक। और ये पुल बैक अगर दिखता है इस वीक तो छोटा मूव, वहां से दिखता तो बड़ा मूव दिखेगा आपको, ये वाला मूव। और ये वाला जो मैंने अभी आपको वीकली चार्ट पे बताया, अब इसको थोड़ा 3 डे पे कन्वर्ट करते हैं। यानी कि नया लो चाहे इस जगह तक सेफ्टी रखना, इस जगह तक सेफ्टी नहीं है, क्योंकि अक्टूबर मंथ नहीं है, अब हम क्रॉस कर चुके इस जगह तक 55। अगर ये 55 तक गिरता है और उसी साथ में गिरता है कंफर्मेशन में, तो ध्यान से सुन लेना, फिर यहाँ पे ऑल्ट कॉइन में एक मिनी रैली आपको दिखेगी 20 दिसंबर से पहले पहले, और हो सकता है 21 नवंबर के बाद मुझे, और 21 नवंबर के बाद हो ये सब चीजें तो ज्यादा बेटर फलेगा हमें। लेकिन अगर ये चीज मंडे या इसी ट्यूसडे होगा तो 21 नवंबर के बाद फिर सीरियस हो जाना कि हो सकता है 21 नवंबर से फिर मार्केट गिर जाए, या फिर वीकली क्लोजर, क्योंकि 21 नवंबर कौन सा डेट है? फ्राइडे है। फ्राइडे के बाद इंपॉर्टेंट डेट कौन सा होता है? नेक्स्ट वर्किंग डे। तो नेक्स्ट वर्किंग डे फिर मंडे आ जाएगा, तो हो सकता है कि 21 नवंबर के बाद 21, 22, 23 मूव दिखा दे, एंड आपको लगे कि अच्छा हाँ हो गया हो गया, और 24 से फिर मामला गड़बड़ हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो वो कंटिन्यू रह सकता है 20 तारीख तक, 20 दिसंबर तक। समझ गए? और इसके होने के चांसेस क्यों हैं? क्योंकि बहुत सारे नेरेटिव, न्यू ईयर नेरेटिव, क्रिसमस नेरेटिव, अलाना नेरेटिव, फलाना नेरेटिव, बहुत सारे नेरेटिव। लेकिन एक चीज को फंडामेंटल आप इकोनॉमिकली समझो, यूएस में शटडाउन चल रहा था, शटडाउन अभी टूटा है। ऑब्वियसली अब हॉलीडे सीजन शुरू हो जाएगा यूएस में, बट शटडाउन सीजन टूटा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है अगर हॉलीडे सीजन शुरू होगा तो स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा सा लोगों के पास ज्यादा टाइम देने के लिए होगा, एंड उल्टा हो सकता है कि पैसा निकालने, तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी मार्केट ने मूव दिखाया, बट स्टिल स्टॉक मार्केट पे अभी कमेंट नहीं करूंगा। स्टॉक इनसाइडर टीवी पे एक अलग से वीडियो लाऊंगा, उसमें अपना आइडिया बताऊंगा। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि छोटा सा रैली दिख जाए तो सरप्राइज मैं नहीं रहूंगा। ये सरप्राइज रैली का मतलब क्या? नया हाई और बिटकॉइन नया हाई बनाने लगा? भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ। ठीक है, ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इस मंडे ट्यूसडे नहीं तो नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे। इस मंडे ट्यूसडे बनेगा तो अगले फ्राइडे लास्ट चल रहा होगा, यानी कि उसके बाद कुछ भी हो सकता है, तो बहुत टाइट ऐसा। एंड अगर अगले मंडे ट्यूसडे होता है ये सब चीजें जो मैंने बोला है, तो वो लंबा चल सकता है। आई होप कि इतना मैं क्लियर हूं जो भी मैंने अभी तक आपको बताया। नहीं समझ में आया रिपीट करके सुन लेना। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट के लिए मैं नहीं कहूंगा आंख मूंद के करने के लिए, ठीक है? अब ये बातें क्यों किया मैंने? क्योंकि ध्यान से देखो, मैं हर बार आके एक ही चार्ट दिखाता हूं जो आप लोगों के चार्ट पे नहीं होता जनरली। ईयरली चार्ट, ईयरली चार्ट क्या कहता है? सॉरी, बीटीसी यूएसडी। ईयरली चार्ट क्या कहता है हमारा? ये कहता है। और कल जब हम यहाँ नीचे गए थे थोड़ी देर के लिए, तो हमने टेक्निकली रेड कैंडल भी डोजी में प्रिंट कर दिया था, टेक्निकली। लेकिन क्लोजर में नहीं हुआ है अभी, ठीक है? कितना हमें चाहिए रेड बनाने के लिए? आई गेस ओपनिंग 93,347, तो कुछ एक्सचेंजेस पे हुए थे, सब पे नहीं हुआ होंगे। 93,347,
और कल का कैंडल देखोगे अगर, तो यहाँ के हिसाब से 93,961। बाइनेंस पे देख लेते हैं। ओ सॉरी, बीटीसी यूएसडी। बाइनेंस पे अगर मैं देखूं तो ये फिगर 94,000 लोएस्ट है, तो हो सकता है कुछ एक्सचेंज पे गया हो और नहीं भी गया हो। बट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ईयरली कैंडल या फिर 6 मंथ का कैंडल हम वैसा प्रिंट ऑलमोस्ट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कर रहे थे, ठीक है, ऑलमोस्ट कर रहे हैं। 6 मंथ का तो अभी आपको रेड दिख रहा है। ऑब्वियसली मैंने बोला है कि इस बार 6 मंथ का रेड कैंडल अगर हुआ, इसके नीचे हुआ, तो बहुत ही बुरा शुरू हो जाएगा। तो अभी, और याद रखना हम इसी पैटर्न में अभी हैं जब तक ये टूटेगा नहीं, ठीक है। तो इसका टूटने का मतलब है कि 63,000 के नीचे, भाई साहब बच्चे की जान लोगे क्या, है ना। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे युद्ध होगा। युद्ध क्या होगा? बायर एंड सेलर के बीच में, एंड डिसाइडर तो 31 दिसंबर को ही होगा कि ये अगला साल एक बहुत बड़ा बियर रन 16 साल वाला शुरू होने वाला है या फिर नहीं, ठीक है, या फिर नहीं। मैंने बोला आपको एटलीस्ट फॉर बिटकॉइन, वैसे 16 साल का साइकिल तो चलेगा ही चलेगा। उसमें साइकिल में जो चेंजेस आने हैं वो आने ही हैं, आने ही हैं। 4 4 ईयर के 3 साइकिल देखा आपने, बहुत सेफली, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अगला 4 4 ईयर के कम से कम 3 साइकिल या 4 साइकिल जो है खराब हो सकता है। मार्केट में अपॉर्चुनिटी आती रहेगी, जाती रहेगी। तो यहाँ पे एक ईयरली ओपन कैंडल है, और यही मैं बोल रहा हूँ कि ईयरली ओपन पे सब थोड़ा समझो। ईयरली ओपनिंग का मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सपोर्ट है। अगर कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगा तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा बन सकता है शॉर्ट टर्म में, अगर उस लेवल पे मिलता है। अब खास बात क्या है कि ये सब जो बिटकॉइन डोमिनेंस एंड फलाना फलाना ढिमकाना सब कुछ दिखाया मैंने, सब फर्क आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपके यूएसडीटी चार्ट पे। बीटीसी पेयर में आपको दिखा उछल कूद वहीं पे कर रहा है, उस दिन जैसा नहीं गिरा है, करेक्ट, 4 नवंबर जैसा नहीं गिरा है, लेकिन 15 नवंबर के आसपास हमने देखा हाइयर अभी बनाते हुआ। क्यों? यही फर्क है, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस हमारे फेवर में थोड़ा सा चलने लगा है। लेकिन उसका फायदा होगा तो उसके पीछे 2 4 रीजन है, मैं बताता हूँ। इथेरियम पे मैंने क्यों बोला अपॉर्चुनिटी बन सकता है ऑल्ट कॉइन। ध्यान से देख लेना ये पैटर्न कौन सा चल रहा है। अब ये पैटर्न है ही लॉर्ड स्पीकर पैटर्न कह लो, जो भी कह लो, आपने बहुत ज्यादा पैटर्न एनालिसिस सीखा होगा। इस पैटर्न में इतना दम है कि ये पैटर्न खींच के इथेरियम को यहां तक ला सकता है। नया हाई नहीं, लेकिन इथेरियम को यहां तक ला सकता है, ठीक है। स्पेशली अगर हम इसके अंदर आके क्लोज हो गए, अब ये जितना लंबा खींचोगे अगली बार रिजेक्शन का मतलब है और नीचे, ठीक है। लेकिन ये कंफर्म हो गया क्या? नहीं, अभी कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन क्यों कंफर्मेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं? क्योंकि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज लाइन का टच मिल गया, सेकंड टच मिल चुका है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं लेके चलता हूँ वनडे के चार्ट। वनडे के चार्ट पे शॉर्ट टर्म छोटे मोमेंटम के लिए एक दिख रहा है कि यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बनता हो, लेकिन ये बुलिश डाइवर्जेंस बहुत छोटे के लिए है, मतलब कि 4 आवर पे आपको ज्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो ये बुलिश डाइवर्जेंस का फर्क पड़ सकता है, स्पेशली जब हम सपोर्ट पे बैठे हैं, स्पेशली हम 200 ईएमए लाइन पे बैठे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ज्यादा फायदा इस टाइप का मूव अगर चाहिए तो वो वाला मूव तभी हो सकता है जब अगर ये सारा जो मैंने बोला ये सब 21 तारीख तक ऐसे ही चले और 21 तारीख से रेंज दिखाना शुरू करे। तो पहला स्ट्रगल फिर से वही होगा 38 के आसपास, एंड उसके बाद जो होगा ये लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन याद रखना नया हाई नहीं प्रिंट कर पाएगा फिर भी। ये वाला क्रॉस कर पाएगा क्या? मुश्किल लग रहा है, वक्त बताएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी में जाते हो तो याद रखना आपका एसएल टाइट होना चाहिए, बिल्कुल टाइट होना चाहिए। कोई स्कोप नहीं, जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो उसके एसएल के बिना आप लोगे तो बर्बाद हो सकते हो।
क्योंकि अगर इस पैटर्न से ये बाहर आ गया तो ऑब्वियसली अगला स्टॉप जोन 25 के आसपास है, लेकिन वहां पे ज्यादा हम रोक नहीं पाएंगे, ज्यादा देर हम ज्यादा देर रुक नहीं सकते हैं। आ, क्यों नहीं रुक सकते? वीकली चार्ट पे 200 EMA नहीं देगा, बिल्कुल 24 के आसपास ही वीकली चार्ट पे। बट मेरा मानना है कि जब भी 200 EMA वीकली चार्ट पे टेस्ट होने कभी भी आया है तो वो एक बार में विक बना के जाता है, तो वो बहुत तेजी से नीचे आके फिर उसके बाद देखना होगा इंटरेस्टिंग। एंड याद रखना इस पैटर्न का मतलब क्या था। अब तो ये पैटर्न पता चल गया ना कि ये पैटर्न फेक आउट निकला, ये वाला जो बड़ा वाला पैटर्न था फेक आउट निकला, तो अब हम इसके ऊपर तो नहीं जा सकते। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो लेवल मैंने बोला बहुत एक्सट्रीम बोला है, तो 38 के आसपास जो लेवल है वो मोस्ट डुएबल अपॉर्चुनिटी हो सकता है, अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कोई भी मिलता है तो। ठीक है। और एक सस्टेनेबल अगर मैं मूव देखूं तो यहाँ पे 0.5 के आसपास हम आ चुके हैं और यहाँ से पुल बैक मिलने के उतने चांसेस होते हैं। तो ये दो तीन चीजें जो है एक साथ ट्रिगर हो रही है चार्ट पे। एंड वर्स्ट केस में बिटकॉइन अभी 0.61 पे है, याद रखना 27 के आसपास होना चाहिए था इथेरियम को, लेकिन ये ऊपर है। इसका बेनिफिट क्यों? क्योंकि डोमिनेट चार्ट का बेनिफिट हमें मिला है। बट मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ये इस पैटर्न फेलियर है तो इसके चांसेस होने के ज्यादा है कि यहां से उठे और फिर यहीं कहीं से जो भी सप्लाई जोन मैंने बताया नियर बाय का, यहां से रिजेक्ट हो एंड फिर उसके बाद यहाँ पे आए एंड फिर उसके बाद यहाँ पे रुकने के बाद अगले साल बहुत तेजी से हमें देखने को मिले इस पैटर्न में वापस आते होगा। ये पैटर्न में इस जगह पे फिर से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन फेक आउट अगर हो चुका है तो चार्ट के उधर उस डायरेक्शन में ब्रेकआउट के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर सर्कमस्टांसेस मेंटेन होती है तो ये लेवल नहीं होगा बियर रन का बॉटम, कहीं और होगा, जो मैंने पिछले वीडियोस में बात की। ठीक है। तो ये 3-4 सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं और इसी के इन अराउंड में आपको ऑल्ट कॉइन में अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। तो याद रखना अगर इस वीक मंडे और ट्यूसडे के बाद अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वो छोटा होगा, 3 या 4 दिन का मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लेकिन अगर ये अपॉर्चुनिटी मतलब कि 21 तारीख के बाद या अगले मंडे ट्यूसडे के आसपास दिखता है तो ये कम से कम 3800 तक जा सकता है। क्या 38 रातों रात नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता। अगर आज ही गया तो फायदा नहीं ले पाओगे, बेनिफिट नहीं ले पाओगे। तो मैंने बात की सस्टेनेबल ग्रोथ की, सस्टेनेबली अगर मूव दिखाता और इस समय होगा क्या, साल टाइम पास होगा और टाइम पास के बाद साल के एंड में 20 तारीख के बाद क्या मूव पकड़ता है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 दिसंबर के बाद। क्योंकि अगर 20 दिसंबर के बाद, जिसके चांसेस ब्राइट होते हैं, गिरने वाला मूव पकड़ लिया बिटकॉइन ने एंड बिटकॉइन ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा हो 1 लाख के आसपास उन दिनों, तो अगला बॉटम ऑब्वियसली ईयरली चार्ट पे बहुत नीचे हो जाएगा और जो कि हमें 16 ईयर साइकिल में निगेटिव मूव बताएगा। तो मैंने आपको थोड़ा बहुत हिंट दिया क्यों सेफ्टी थोड़ी सी दिखी है ऑल्ट कॉइन में कंफर्मेशन के साथ, लेकिन हिंट देता हो जाता हूं। S&P का चार्ट नॉट गुड एट ऑल एंड कल का निफ्टी का चार्ट, ये जो कैंडल दिन में दिखा वही रात में हमारे किसने फॉलो किया? S&P ने फॉलो किया। जनरली उल्टा होता है, S&P को इंडियन मार्केट फॉलो करता है, यहाँ पे उल्टा हो गया है। तो क्या कुछ गड़बड़ हो सकता है? तो मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है, ये लेवल टूटा, हमारा लोग या हमारा मोह माया छूटा समझो, मेरा आपका पता नहीं, कि फिर कोई हाई नहीं बनना है। जो मैंने साइकिल की बात की हुई है 2026 के लिए, मैंने हमेशा बोला जो इंपॉर्टेंट ईयर होता है उसके एंड तक भी फोमो बनता है। तो 2026 के एंड तक यानी कि अभी भी 1 साल अपॉर्चुनिटी बन सकती है स्टॉक मार्केट में, तो उसको डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि इसका इसी साल तोड़ना है। इसके ऊपर इसी साल का मतलब है 2025 एंड होने से पहले इस लेवल को तोड़ना। अगर तोड़ जाता है, इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया ऑलरेडी टेस्ट हो रहा है, अगर तोड़ जाता है तो जरूर अपॉर्चुनिटीज मार्च तक रहेंगे। मार्च के बाद फिर से एक पुल बैक एंड फिर उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी और आ सकता है स्टॉक में। सिर्फ मैं बात कर रहा हूं स्टॉक में, डोंट मिक्स बोथ क्रिप्टो एंड स्टॉक। लोग क्रिप्टो को भी बोल रहे हैं कि मैनिया फेज आएगा, उल्टा हो सकता है। आप लोग बोलते हो ना कि सर रिसेशन में तो गोल्ड बढ़ता है ना, रिसेशन में तो बिटकॉइन भी बढ़ेगा।
तो वो थ्योरी तभी सेटिस्फाई होगी जब वाकई स्टॉक मार्केट मार्च के बाद एक पुल बैक दिखाए एंड फिर उसके बाद जून के बाद फिर से मूव दिखाए मीनिया फेज वाला, और उस ड्यूरेशन में बड़ा हेल्दी करेक्शन क्रिप्टो में दिखे। तो क्रिप्टो जो होगा करेक्शन फ्री हो चुका होगा, तो 2027 में जब ग्रो करेगा क्रिप्टो तो स्टॉक मार्केट गिर रहा होगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। लेकिन मैं फिर से बोल दूं, मुझे लगता है जो मिड ऑफ द ईयर साइकिल होता है 2026 वाला जो है, वो हमें ज्यादा अनसर्टेन रहेगा इन कंपेयर टू डायरेक्शन लेस रह सकता है मार्केट, डायरेक्शन पता करना बहुत टफ हो सकता है हमारे लिए। इसलिए मैंने सेफ्टी के लिए बोला है कि बिल्कुल एसआईपी बंद करो, अगर बहुत भरोसा आएगा तो मार्च के बाद डिसीजन लेना है, वो भी 6 महीने के लिए। बट उसकी बात तब करूंगा, नहीं तो अभी से बोलूंगा तो फिर उन लोग दिमाग में आ जाता कि अच्छा मार्च तक बोला ना, मार्च तक देखता। मार्च तक तो इंडिया में तो फरवरी में ही गेम शुरू हो जाता है, पता है आपको। तो और जनरली स्टॉक मार्केट का ट्रेंड हमेशा ही रहा है, दिसंबर के आसपास गिरता है, तो वो ट्रेंड भी आपको पता ही होगा, मेरे से ज़्यादा आप रिसर्च करते होंगे, ठीक है। तो वो ट्रेंड भी अगर आप देखते हो तो पिछले साल का ट्रेंड, ऑब्वियसली इलेक्शन था तो इलेक्शन है इलेक्शन है इलेक्शन है ये कह के चीज़ें हुई थी खराब, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो था 2025 का फरवरी मंथ था, जो कि ऑब्वियसली, बट यहाँ पे उससे पहले अगर देखोगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिला था दिसंबर में ये छोटा सा फॉल रहा है। तो हम जिस जगह पे हैं, क्या ऐसा ही कैंडल बना के फिर से जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मार्च के बाद ऐसा, तो क्यों नहीं? जब यहाँ पे ऐसा हो सकता है तो यहाँ पे क्यों नहीं? यहाँ से कितना परसेंटेज ज्यादा ऊपर बना ही है, बनाया तो था लेकिन क्लोजर नहीं दे पाया था, 1-2%, 1% मान दो, तो यहाँ से 1% का मूव का मतलब क्या है? वही $7,000। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें सर्टेन नहीं है अभी, तो मैं सेफ्टी बरतने बोल रहा हूँ। और ये लाइन अगर टूटा तो सारा कुछ छूटा, क्लोजर बेसिस पे अगर ये हो गया तो याद रखना, अभी भी वन डे के चार्ट पे हम 50 पे ऑलरेडी एक सपोर्ट ले चुके हैं, 60 से रिजेक्ट हो गए हैं और एक नया लो प्रिंट कर रहे हैं, तो इसके होने के चांसेस मुझे कम नजर आ रहे हैं फिलहाल फिलहाल, ठीक है। और बाकी इंडियन मार्केट के लिए बाद में बात करूंगा। गोल्ड के लिए मैंने कहा था कि अगर इस कैंडल के नीचे क्लोजर दे दिया और वीकली चार्ट क्लोज हो गया तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है, और यही शायद इनिशियल कंफर्मेशन होगा कि यही हाई रह जाए। लेकिन इस वीकली चार्ट में ये कैंडल ग्रीन है, तो वहां पे कोई संकोच नहीं है, रिट्राई मार सकता है जरूर, अगले वीक भी एक बार रिट्राई मारेगा, लेकिन अब की बार यही लेवल हमें पेन दे सकता है। अगर इसे गिरना है तो 4200 के ऊपर नहीं जा पाएगा मार्केट गोल्ड का अगले वीक, ठीक है। ऑब्वियसली इस जगह के आसपास आपको 3986 के आसपास फिर से बॉन्स देखने को मिल सकता है। तो मैंने एक ओवरऑल आइडिया दे दिया आपको, ये वीडियोस भी आपको हर रोज की तरह आपको यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। बट फिर से मैं बता दूं, मैंने आपको जो भी बोला है ये शॉर्ट टर्म में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को वही अवेल कर सकते हैं जिनको ट्रेडिंग आता है। खुद के दम पे एंट्री लेना और खुद के दम पे एग्जिट निकलना। एग्जिट के दो तरीके, या तो टारगेट या तो एसएल। एसएल ट्रेलिंग का कॉन्सेप्ट हो या फिर कुछ भी, अगर आपको आता है तो करना, नहीं आता तो मत करना, साइड में बने रहना, कोई बात नहीं। पैसा गरीब रह जाओगे ना, जितना अकाउंट में पैसा उतना ही रह जाएगा ना, गरीब तो नहीं होगे ना उससे ज्यादा। लेकिन अगर मार्केट में रहे तो जैसा मूव अभी हमने देखा, और अगर एसएल आपने सही से नहीं रखा और सही से ट्रिगर नहीं किया, या फिर एसएल आपने दिमाग में रखा, अगले दिन सुबह उठे तो कांड हो चुका होगा, फिर बेचने का मौका नहीं मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे अब कुछ लोग बोल रहे हैं, स्पेशली कल के मूव होने के बाद, कि अब कब अपॉर्चुनिटी आएगा, मैं सेल नहीं कर पाया। तो डेफिनेटली गाइस, वी नीड टू कंसीडर ऑल दोज थिंग्स। तो इस वीडियोस में बस इतना ही। तो आप लोग अगर डेयरिंग दिखाना चाहते हो ट्रेडिंग में तो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तैयार रहना। दो कंडीशन बता दी है मैंने, समझ लेना। इन्वेस्टमेंट पे मुझे अभी भी डाउट है, मैं अभी कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ। थैंक यू गाइस, टेक केयर, जय।